भक्तों नमस्कार। हमारे चैनल अस्तित्व दर्पण में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पितृदोष क्या होता है, पितृदोष की शांति कब कब की जा सकती है और क्यों होता है। उससे पहले हम आपको बताते हैं कि जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो 4 लोकों में जाता है। एक मोक्ष होता है, उसके बाद स्वर्गलोक होता है, फिर पृथ्वी लोक होता है और एक नरक लोक होता है और एक होता है पितृलोक। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो किसी ना किसी लोक में जाता है, तो उसी में से एक लोक होता है पितृलोक। तो पितृलोक में जब हमारे पूर्वज जाते हैं तो उनकी शांति के लिए पूजा पाठ होती है। उसके लिए पितृदोष यदि आपकी कुंडली में है तो पितृदोष की शांति, ऐसा नहीं है कि आप पितृपक्ष होते हैं तो उसी में ही पितृदोष की शांति कराएं। पितृदोष की शांति आप हमेशा करा सकते हैं। जब भी आपके पास समय हो तो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर उस पितृदोष की शांति करा सकते हैं। और पितृपक्ष में यदि कराते हैं तो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि वो पक्ष ही पितरों के लिए होता है। तो चलते हैं हम एस के वर्मा जी के पास में, जो इसके बहुत ही अच्छे जानकारों में से एक हैं। तो उनसे जानेंगे कि पितृपक्ष में पितृदोष की शांति कैसे कराते हैं। मित्रों, मैं एस्ट्रोलॉजर एस के वर्मा श्री शक्ति ज्योतिष संस्थान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप बताने जा रहा हूं कि पितृदोष क्या है, कैसे इससे छुटकारा पाया जा सकता है। पितृदोष कृष्ण पक्ष के अश्विन तिथि को मनाया जाता है। और पितृदोष है क्या, जैसे कुंडली में सूर्य शनि कीर्ति हो जाए, सूर्य कीर्ति हो जाए और भी कई ग्रह की युक्ति हो जाए तो पितृदोष माना जाता है। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए हमें ये सावधानियां या उपाय करनी चाहिए। जैसे हमारे पूर्वज माता पिता दादा दादी ये लोग मृत्यु के उपरांत यमलोक चले जाते हैं। उनकी एक श्रेणी बनानी थी पितृलोक। पितृलोक में इनकी आत्माएं इधर उधर भटकती रहती हैं, अतृप्त रहती हैं और तृप्तता के लिए उन्होंने तमाम अपेक्षाएं होती हैं। तो इसीलिए पितृपक्ष में पितृ दोष की शांति की जाती है, श्राद्ध किया जाता है। और उसके तमाम उपाय ये हैं कि हमें जैसे पीपल के वृक्ष में चावल, काली उड़द, तिल और जल मिलाकर अर्पण करें और साथ ही सीधा दान किया जाता है। और भगवान कृष्ण का ये इस पुराण में एक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृलोक यानी हमारे पूर्वज अपने संतान से, अपने परिवार से मिलने अवश्य आते हैं और अपेक्षाएं करते हैं, जो कि अपेक्षाएं जीवित रहने पे अपने परिवार वालों से नहीं हो पाती हैं। उससे अपेक्षाएं करके पूर्ति करवाने की इच्छा होती है। देखिए, हमें ये उपाय करना चाहिए। पहले किसी योग्य ब्राह्मण से प्रत्येक दिन खोए का पिंड बनाकर उनको दान दें। ब्राह्मण को, गरीबों को भोजन खिलाएं। कौवे, कुत्तों, गाय को पूरी सब्जी या कद्दू का सब्जी, इस तरह की तमाम उसमें प्रकार हैं जो आपको उचित लगे वो खिलाएं। और यदि आपको ब्राह्मण नहीं मिल पाते हैं योग्य, तो आप स्वयं प्रतिदिन 16 दिन आप जल को हाथ में लेकर और उनको सूर्य भगवान के सामने आप जल दें। उनकी मन में स्तुति करें, हे पितृदेव, हमारी सभी मनोकामना को पूरी करें। देखिए, पितृदोष कुंडली में बन जाता है तो मित्रों, तो घर में सुख शांति समृद्धि नहीं रहती है, तमाम बाधाएं आती हैं, अनबन बनी रहती है, असाध्य मानसिक बीमारियां होती हैं और इसके बाद संतान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, कार्य रुकते रुकते नहीं हो पाते और तमाम आर्थिक तंगी बनी रहते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि प्रत्येक दिन
यानी पितरपक्ष में 16 दिन शिवलिंग पे जल से स्नान कराएं और 1 कटोरी चावल, उसमें दुर्वा और बेलपत्र डालकर 3 दिन अपने घर में रखें और उसके बाद उस चावल को किसी मंदिर में जाके शिवालय में दान कर दें और बेलपत्र दुर्वा को गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, बेलपत्र भगवान शंकर भगवान को चढ़ाएं और इस तरह आपको पितरपक्ष में पितृदोष से छुटकारा मिल सकती है। और पूर्वजों का फोटो दक्षिण दिशा में लगाएं और प्रत्येक दिन पितरपक्ष के यानी 16 दिन दक्षिण दिशा पे तिल का दीपक जलाएं। इससे घर में शांति बनी रहती है और हो सके आपको यदि इससे छुटकारा पाना है तो गया या उज्जैन या नासिक में जाकर इसकी शांति कराएं। तमाम चीज़ों से आपको पितृदोष, अन्न बाधाएँ और सुर शनि और सुरकुति का जो दोष होता है, इससे आपको मुक्ति मिल सकती है। और पितरपक्ष में प्रत्येक दिन आप स्वयं भगवद गीता का पाठ अवश्य करें, ऐसा मेरा मानना है। ये सब करने से आपको पितृदोष से छुटकारा अवश्य मिलेगी। नमस्कार। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देता हूँ। मित्रों, आपको ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपको कोई भी पितृदोष की शांति कराना हो तो मेरे कार्यालय श्री शक्ति ज्योतिष संस्थान में आपको युग ब्राह्मण द्वारा आपका पितृदोष और अंगारक योग और भी तमाम दोष, मांगलिक दोष है, इसकी शांति के लिए अगर आपको ज़रूरत है तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें। कोई भी स्टोन आपको मार्केट में अच्छा नहीं मिल रहा हो या ओरिजिनल नहीं मिल रहा हो तो आप मेरे कार्यालय संपर्क करें थे, इसको आपको मिल जाएगा। नमस्कार। इन शब्दों में विराम देता हूँ।